नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति को शिक्षक ऐप में प्रविष्टि किए जाने के संबंध में ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश है। इसमें बताया कि उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 29/3/2025 को राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में कोटा में आयोजित हुए कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। उक्त मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एक पहल के रूप में शिक्षक ऐप में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने का भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। शाला दर्पण ऐप पर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु शिक्षक ऐप में विद्यार्थी उपस्थिति विकल्प निर्मित किया गया है। इसके अंतर्गत संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार प्रत्येक कक्षा अध्यापक स्वयं की स्टाफ आईडी से लॉगिन कर अपनी कक्षा का चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इंदराज कर पाएंगे, जिसके लिए प्रार्थना सभा के दौरान ऐप में प्रदर्शित विद्यार्थियों की सूची में से केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को चिन्हित करना होगा। और ये जो कार्य था पहले कुछ चिन्हित विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था और अब ये कार्य सभी विद्यालयों द्वारा किया जाना है। तो इसमें जो दायित्व हैं संस्था प्रधान के, कक्षा अध्यापक के और जो शाला दर्पण प्रभारी है उनकी जानकारी भी यहाँ दी गई है। संस्था प्रधान के जो दायित्व वो इस प्रकार से रहेंगे: स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड व इंस्टॉल करवाना। सबसे पहले कार्य ये रहेगा, संस्था प्रधान जो है वो स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसको इंस्टॉल करवाना। यह सुनिश्चित करना कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति शिक्षक ऐप पर अनिवार्यतः दर्ज हो। प्रत्येक कक्षा के कक्षाध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना। अगर आप लोगों की कक्षाध्यापक मैपिंग नहीं की हुई है तो पहला कार्य यही रहेगा कि कक्षाध्यापक मैपिंग करवाएं। कक्षाध्यापक के अनुपस्थित होने पर संस्था प्रधान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। उसके बाद कक्षाध्यापक द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना। शिक्षक ऐप पर उपस्थित प्रविष्ट करने का कार्य प्रार्थना सभा में किया जाए ताकि कक्षा कक्ष में मोबाइल का उपयोग न हो। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका व ऐप पर प्रविष्ट उपस्थिति की समानता की मॉनिटरिंग करना, ये कार्य संस्था प्रदान करेंगे। इसके बाद जो कक्षाध्यापक हैं उनके दायित्व ये रहेंगे कि यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित हों, यानी सभी विद्यार्थी जो है वो ऐप पे शो करने चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित न हो तो प्रपत्र जो 9 है उसको पूर्ण करना। अगर कोई विद्यार्थी ऐप पे शो नहीं कर रहा है तो विद्यार्थियों के लिए जो प्रपत्र 9 है उसको पूर्ण करना। कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रार्थना सभा में ऐप पर दर्ज करना, ये कक्षाध्यापक के दायित्व है। अब शाला दर्पण प्रभारी हैं उनका दायित्व ये रहेगा, जिन विद्यालयों में शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर पृथक से उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शन हो जाएगा। यानी जहां शिक्षक ऐप पे उपस्थिति दर्ज की गई है वहां पे शाला दर्पण स्कूल लॉगिन में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो डाटा वो ऑटोमेटिक ही शाला दर्पण पे फेच हो जाएगा। अतः प्रथम कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना। कक्षा अध्यापक या संस्था प्रधान के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। इसके बाद संभाग, जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तरीय जो अधिकारी है उनका दायित्व ये रहेगा कि अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवाना। कार्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति हेतु निम्न पाथ पर उपलब्ध है, यानी उपस्थिति कार्यालयों में किस प्रकार से वो देख सकते हैं रिपोर्ट। तो जो सीबीओ लॉगिन है या अन्य जो उच्च अधिकारी हैं
उनके लॉगिन में रिपोर्ट में न्यू नाम से एक नया ऑप्शन दिया, उसमें स्टूडेंट में डेली अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ से वो देख सकते हैं। प्रत्येक अधिकारी विद्यालय अवलोकनों के दौरान यदि संबंधित विद्यालय में शिक्षक ऐप से दर्ज उपस्थिति तथा उपस्थिति दर्ज करने के समय का सघन निरीक्षण करेंगे। तो ये जो संभाग, जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तरीय अधिकारियों के दायित्व रहेंगे। अब एक पीपीटी के माध्यम से किस प्रकार से आप लोगों को शिक्षक ऐप में उपस्थिति दर्ज करनी है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले सभी जो अध्यापक हैं उनको प्ले स्टोर से शाला दर्पण शिक्षक ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से ये शिक्षक ऐप रहेगा। उसके बाद अपने जो स्टाफ आईडी और पासवर्ड और कैप्चा लगा के और लॉगिन कर लेना है। एक बार लॉगिन करने के बाद आप लोगों को उसमें एम पिन बनाने हैं। जब भी भविष्य में आप लॉगिन करेंगे एम पिन के माध्यम से सीधे लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद इस प्रकार से ये प्रोफाइल आप लोगों को शो करेगी। इसमें शिक्षक का नाम, पिता का नाम, पदनाम, विषय, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वर्तमान पद, स्थापन स्थान, जिला, ब्लॉक, पंचायत, ये आप लोगों को शो करेगा। आगे विद्यार्थी उपस्थिति से संबंधित आप लोगों की कक्षा दिखाई जाएगी कि आप इस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं। उसके बाद आप लोगों को विद्यार्थी उपस्थिति वाला टैब चयन करना है। फिर एक एक विद्यार्थी की यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करनी है। जो सभी विद्यार्थी दिखाए गए हैं उनमें जो उपस्थित हैं उनके यहाँ पे उपस्थित सभी विद्यार्थियों उपस्थित पे जो कलर मिलेगा आपको अलग से, और अगर जो विद्यार्थी उपस्थित नहीं है उसके लिए आपको यहाँ से अनुपस्थित पे क्लिक करना है और एक एक को सबमिट करते जाना है। तो इस प्रकार से सिर्फ आप लोगों को अनुपस्थित वाले विद्यार्थी हैं उनके ही ये कार्य करना है, बाकी ऑटोमेटिक उपस्थिति उनकी दर्ज हो जाएगी। इसके बाद सभी विद्यार्थियों के दर्ज करने के बाद आगे बढ़ें, इस प्रकार से उनकी उपस्थिति दर्ज करेंगे। यहाँ जो टोटल उपस्थिति है, आज की उपस्थिति प्रतिशत आप लोगों को मिलेगा। कुल इतने में से इतने विद्यार्थी उपस्थित हैं और उन अनुपस्थित विद्यार्थियों की लिस्ट मिलेगी। और उसके बाद शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करें, इसको आप लोगों को क्लिक कर लेना है। आप लोग इसमें जो वर्तमान दिवस की या पूर्व दिवस की अगर उपस्थिति अनुपस्थिति भी देखना चाहें तो वो भी यहाँ आप लोगों को रिपोर्ट मिलेगी। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। अब आप लोगों को जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसको किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। उसमें लिखेंगे शाला दर्पण शिक्षक ऐप। जब आप लिखेंगे तो इस प्रकार से ये शाला दर्पण शिक्षक ऐप यहाँ शो कर रही है, ये दिखाई देगा। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे इसे तो इस प्रकार से लॉगिन का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ से आप लॉगिन करें पे क्लिक करेंगे। यहाँ स्टाफ आईडी, फिर पासवर्ड और कैप्चा ये लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ लॉगिन करें पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपसे अपना एम पिन जनरेट करने के लिए बोला जाएगा। आप अपने यहाँ पे एम पिन कोई भी 4 अक्षर के एम पिन यहाँ बना लेंगे और एम पिन कन्फर्म करें। यहाँ दोबारा लगा के और एम पिन सबमिट करें। इस प्रकार से एम पिन जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये इंटरफेस यहाँ शो करेगा। यहाँ जो शिक्षक हैं उनकी सारी डिटेल रहेगी, फोटो, नाम, पद, स्थापन स्थान और आपकी जो कक्षा है वो। इसके बाद नीचे यहाँ विद्यार्थी आकलन, मसरा की डिटेल अभी एक्टिवेट हुई नहीं है। विद्यार्थी उपस्थिति, शाला स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल प्रवेशोत्सव और मौखिक धारा प्रवाह पठन अंकन। आप लोगों को यहाँ से ये जो विद्यार्थी उपस्थिति है इसको क्लिक करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करनी है। तो इस प्रकार से ये शिक्षक ऐप पे प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसकी उपस्थिति दर्ज करने का विकल्प रहेगा। तो साथियों, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।